हो जाएं तैयार, फिर आई है वोट देने की बारी। आपके वार्ड, आपके गली, मोहल्ले में आ रही है इलेक्शन एक्सप्रेस। नेताजी से पूछेंगे सवाल, जनता बताएगी किस में कितना है दम। निगम की सरकार से वार्ड की सूरत तक सुनेंगे सुनाएंगे जनता की बात। हो जाएं तैयार, आप तक जल्द आ रही है एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है वार्ड क्रमांक 4 में और यहां से प्रत्याशी है वंदना शुक्ला जी। इलेक्शन एक्सप्रेस अपने उस यक्ष प्रश्न के साथ ही यहां पहुंची है कि आखिर किसकी होगी निगम सरकार। इसके साथ ही एक जो ये चुनावी माहौल जो बना हुआ है, चुनावी मौसम जो है, इसमें सिर्फ एक ही सवाल हर तरफ गूंज रहा है कि हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता ऐसा हो, हमारा नेता वैसा हो। अब इस ऐसे और वैसे के चक्कर में जो परेशान हो रहा है वो है सिर्फ आम व्यक्ति, आम रहवासी। तो यहाँ पर रहवासियों की क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निराकरण वंदना जी किस तरह से करेंगे, आइए जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के साथ, किन मुद्दों के साथ जो है वो चुनावी मैदान में उतरी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इलेक्शन एक्सप्रेस में। धन्यवाद। वंदना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप किन मुद्दों के साथ जो है चुनावी मैदान में हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वार्ड 4 मेरा परिवार है और विगत 5 सालों से मैं यहाँ पे सबसे मिल रही हूँ। मैं इन वार्ड में घूमी तो मैंने देखा कि यहाँ पे ड्रेनेज की समस्या, पानी भरा जाता है बारिश में, लोगों के घरों के अंदर आ जाता है और पीने के पानी गंदा आ रहा है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या। और यहाँ पे हर एक कॉलोनी में, वार्ड 4 में टोटल 26 कॉलोनियाँ हैं जिसमें 2 या 4 गार्डन हैं। सभी में गार्डनों का कोई काम नहीं है, सिर्फ एक गार्डन मालू जी के सामने का है, वो ठीक है। बाकी सारे गार्डनों में खराबी है, कुछ व्यवस्था नहीं है, बच्चों के लिए भी नहीं है, ना बड़ों को बुजुर्गों को बैठने की सुविधा है, कुछ भी नहीं है। वंदना जी ने काफ़ी सारा होमवर्क कर रखा है कि वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं का निराकरण जो है वो करना सबसे प्रायोरिटी पे करेंगी। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आप मुझे बताएं कि यहाँ क्या समस्या है। हमारे घर में पानी भरा रहता है और ड्रेनेज की समस्या है, बैकलाइन गंदगी पड़ी रहती है, कई बार कंप्लेन करी पर कोई सुनवाई नहीं होती है। वंदना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ आ रही है वो चाहे पेयजल हो या फिर ड्रेनेज की समस्या हो या सीवरेज की दिक्कत है, तो इन पे किस तरह से आप जो है इनका निराकरण करेंगे? सबसे पहले तो हमको आशीर्वाद मिलते ही हम इनकी ड्रेनेज की जो समस्या है उनको हल करेंगे, बैक लाइन को चौड़ी करवाएंगे ताकि ये समस्या हमेशा के लिए हल हो। बार बार इसका समस्या का हमें मालूम ना पड़े कि इनकी ये वापस फिर से समस्या आ गया। 20 सालों से विगत पार्षद बीजेपी के हैं, फिर भी यहाँ पे जनता हैरान परेशान है। इनको कोई समस्या, इनकी जब भी जहाँ जा रहे हैं वहाँ पानी की गंदगी, पानी आ ही नहीं रहा है, या तो घरों में, गंगा नगरों में तो घरों में ड्रेनेज का पानी आ जाता है। वहाँ पे हमने अभी कई बार ड्रेनेज साफ भी करवाई है पर वहाँ पे उसका निराकरण नहीं हो पाया है। उसके निराकरण के लिए हम चौड़ी चौड़ी ड्रेनेज की पाइपलाइंस डलवाएंगे कि वो समस्या हमेशा के लिए हल हो जाए। बड़ी अच्छी बात है कि जब नेता अपने आप को एक जनसेवक समझ ले तो निश्चित तौर पर उस वार्ड का जो है सारी समस्याओं का निदान तो होगा ही होगा। वो वार्ड जो है स्मार्ट वार्ड बन जाएगा। यहाँ पर एक बुजुर्ग हैं हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे, आपको कोई समस्या है आंटी? हाँ, सड़क पे पानी भरा जाता है, निकलने में परेशानी आती है। तो ये जो पानी भरा जाता है सिर्फ बारिश के दिनों में होता है या आम दिनों में भी ये समस्या रहती है? बारिश के दिनों में भी होता है और गड्ढे हो रहे तो नलों का ही पानी सड़क पे आता है। तो आपको लगता है कि वंदना जी यदि जीतेंगी तो ये समस्या का हल होगा? हाँ, वंदना भाभी का आशीर्वाद है, हमको जिताएंगे। आप जिताएंगे उनको, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर जो है रहवासियों का समर्थन इन्हें मिला हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की समस्याओं से आप दो चार होते हैं? अच्छा, आपका समर्थन है इन्हें? जी हाँ, हम पूरा समर्थन है। क्या लगता है कि ये जीत जाती हैं कि तो ये समस्याओं का निराकरण कर पाएंगी? जी बिल्कुल करेंगी। आपको कोई समस्या है? हाँ दीदी, मेरे घर के सामने ड्रेनेज का पानी भरा रहता है आए दिन, और मैं घर में रहती नहीं हूँ। मैं सुबह से जॉब पर जाती हूँ, शाम को आती हूँ, जब देखो जब
पानी की समस्या, ड्रेनेज का घर में आता है मेरे पानी, तो मेरे को वो समस्या करवाना है। मैं सोच रही हूँ वंदना दीदी को जिता दूँ ताकि वो मेरे यहाँ पे ब्लॉक भी लगवा सके। पूरे साधना नगर में ब्लॉक लग चुके हैं लेकिन मेरे घर के सामने ब्लॉक नहीं लगे हैं, तो उसकी क्या कारण था मैं कारण जानना चाहूँगी। और मेरे घर के सामने ड्रेनेज लाइन बहुत ज़्यादा फूटी हुई है, उसको ठीक करवाने का प्रयत्न करें। आपसे जानना चाहेंगे कि ये समस्याएं जो ये आज की नहीं है, पहले की है। आपने कभी अपने जो पूर्व पार्षद थे उनको इन समस्याओं से अवगत नहीं कराया? मैं पिछले 5 साल से वंदना भाभी जी से जुड़ी हुई हूँ। अभी मैं वंदना भाभी जी के साथ चलती हूँ, हर कॉलोनी में इनके साथ मैं सर्वे कर रही हूँ। जब मैं इनके साथ जाती हूँ तो हर कॉलोनी में हर बंदा, हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर माएँ सभी एक ही शब्द बोलती है कि हमारे जो पूर्व पार्षद जी जो थे एक बार भी हमारी कॉलोनी में नहीं आए हैं। अब मैं जब इनके साथ चल रही हूँ, जो हमारी जो समस्याएं हैं वो जो हमको लिखवाते हैं, हम अभी तपन भैया वंदना भाभी जी के थ्रू हर कॉलोनी में 26 कॉलोनियाँ हैं, जितना हमसे बनता है हम सभी जगह पानी की टैंकरों की व्यवस्था करवा रहे हैं। उसके बाद 29 कॉलोनी में अगर दो अगर अपन गार्डन मानते हैं, लगभग 30-35 गार्डन है। कोई भी गार्डन, मालू जी का गार्डन मैं नहीं बोलूँगी बहुत अच्छा और बहुत डेवलप है, बट दूसरे कोई भी गार्डन में कोई भी किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। अभी हमने कानी कुंज में रहवासियों के बोलने पर जिम की व्यवस्था कर रहे हैं। इस तरह से हम आगे भी सारी कॉलोनियों में गार्डन के लिए जिम, उस ब्लॉक, झूले जो भी हैं कर रहे हैं, लेकिन करते करते आचार संहिता लगने के कारण हमने ये स्थगित कर दिया है। आगे हम चाहेंगे इनको कंटिन्यू रखें और वंदना भाभी के सानिध्य में हम आगे लगातार काम करवाते रहेंगे। पहले भी रोजगार मेला लगवाया था, उनमें भी वंदना भाभी जी ने काफ़ी लोगों को रोजगार दिलवाया। और मैं आपसे निवेदन करती हूँ यहाँ की सारी जनता से वंदना भाभी जी का साथ दें। काफ़ी अच्छी कर्मठ महिलाएं हैं और आगे संजय भैया से भी लिंक है, इनका छोटी सिस्टर है, तो लिंक बनेगी, विकास होगा, कार्य होगा। तो मैं चाहती हूँ आप सब इनको विजय बनाएं और आगे समस्या का भी समाधान हम करेंगे। काफ़ी सारी समस्याएं हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि इन समस्याओं का निराकरण कौन करता है, वंदना जी कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आपको कोई समस्या है यहाँ पे? हमारे वहाँ अवैध कॉलोनियाँ हैं, उन कॉलोनियों को वैध करने के लिए हमारे संजय जी शुक्ला ने वंदना भाभी को भेजा है और वो सब कॉलोनियों को वैध कराएंगी। और जो ड्रेनेज की मूल सुविधा है ये नहीं मिल पा रही है, इस समस्या के लिए वंदना जी को पहुँचाया है। और हम चाहते हैं क्षेत्र की जनता से विकास के लिए हमारी वंदना भाभी को जिताएं और हमारी पार्टी का हाथ मजबूत करें और देश की जनता की सेवा करें। आप बताएं, आपका नाम क्या है? मुकेश शर्मा। मुकेश जी, आपको क्या समस्याओं से यहाँ दो चार होना पड़ता है? एक तो ये ट्रैफिक की दिक्कत है बहुत इस रोड पे, और गुरु कृपा कॉलोनी में नल में ड्रेनेज का पानी आता है, बहुत गंदा पानी आता है, वो ड्रेनेज समस्या रहती है, घर में पानी भरा रहता है। आपको कोई समस्या है? समस्याएं तो बहुत सारी हैं यहाँ पर। अभी मतलब जो पूर्व पार्षद थे वो कभी भी समस्याओं से सामना कर नहीं पाए। उन्होंने सिर्फ अपनी कॉलोनी को डेवलप करा, ताकि वार्ड 4 में ऐसी कई कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे अभी मूलभूत सेवा ही नहीं है, ड्रेनेज की, पानी की, रोड की, ये सब मूलभूत नागरिक के अधिकार हैं, पर अभी तक यही डेवलप नहीं है। मतलब इतने दिनों से 10 साल से वो पार्षद हैं, उन्होंने छोटी समस्या ही निराकरण नहीं करा, तो बड़ी समस्या कैसे सुलझाएंगे। अब हमें विकास के साथ आगे बढ़ना है, हमें देखना है कि कौन हमारे क्षेत्र का काम करेगा। वंदना भाभी पिछले कोरोना काल से लगातार वार्ड 4 की सेवा कर रही हैं। जगह जगह उन्होंने राशन का वितरण किया, बहुत से लोगों की उन्होंने समस्याएं सुलझाई। उनका मतलब वार्ड 4 में उन्होंने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी वो निष्क्रिय हुई हैं, वो लगातार कोरोना काल से लगी हुई हैं। तो हमें ऐसी लोगों की ज़रूरत है जो बुरे समय में, अच्छे समय में जनता के साथ रहे। इसलिए हम लोग वंदना भाभी को आगे बढ़ा रहे हैं और इस बार उन्हें जिताना है। वंदना जी, माहौल जो है काफ़ी बना हुआ है यहाँ पर। वंदना जी से जानना चाहेंगे, वंदना जी, कई बार ऐसा होता है, जो सुनने में आ रही है शिकायतें, कि एक बार जीतने के बाद नेता गायब हो जाते हैं, ना उनका फ़ोन लग पाता है, फ़ोन लग जाता है तो वो फ़ोन पे नहीं आते हैं, जनता के बीच नहीं आते हैं, वो नदारद हो जाते हैं। तो आने वाले समय में क्या ये शिकायतें आपके लिए भी होंगी? जी नहीं, जो जनता की सभी के जब हम घूमे तो हमने देखा सभी का यही रहा है कि आप वोट मांगने आते हो, उसके बाद आते नहीं हैं। तो हम जनता को यही समझा रहे हैं कि बड़े भाई संजय शुक्ला जी विधायक जीतने के बाद कभी घर पे नहीं बैठे, छोटे छोटे मुद्दे गरीबों के लिए, सभी के लिए लड़े हैं।
तो मैं उस परिवार की छोटी बहन हूँ, तो मैं भी अपने भाई के साथ पीछे पीछे कंधे से कंधा मिला के मेरे वार्ड 4 की जनता मेरा परिवार है, मैं उनकी हर समस्या का समाधान करूँगी। जैसे कि सब्जियों के थैले कोरोना काल में हटाए गए, उसमें संजय शुक्ला जी मेरे घर से मेरे परिवार के लोग सब आगे आए, उनकी मदद करी। हम सभी इनकी मदद करेंगे गरीबों की और सभी का सहयोग करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ कुछ और भी कुछ युवा हैं, उनसे जानना चाहेंगे आपको कोई समस्या आती है यहाँ पे? पानी, ड्रेनेज, इन सब के अलावा कोई और समस्या है? गंदगी बहुत है, घर के सामने मैदान पड़ा हुआ है, कचरा फेंक जाते हैं लोग, सुअर उवर होते हैं, मतलब जानवर, जंगली जानवर। सबसे बड़ी समस्या अखंड नगर और लोकनायक नगर, 4 नंबर वार्ड, 14 नंबर वार्ड। पानी भरा जाता है, बोले इस वार्ड का पानी आया, इधर जाओ तो बोलते इस वार्ड का आया। बोले मुख्यमंत्री साहब के यहाँ का लाइन का उद्घाटन करवाएंगे, जो आज तक नहीं हुआ है। मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि भैया संजय शुक्ला जी जो महापौर प्रत्याशी और भाभी वंदना जी जो कि बहुत कर्मठ और जुझारू का प्रत्याशी है और पिछले कई सालों से इस वार्ड में, क्षेत्र में बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं और बहुत एक्टिव है। हर घर तक संवाद है, हर एक घर से परिचय है और लोग इस बार जनता चाहती है कि भाई संजय शुक्ला जी, भाभी जी जीते और वार्ड का विकास करें और जो मूल सुविधाएं जनता को नहीं मिल पा रही है मैं नगर क्षेत्र से हूँ, वहाँ पे ड्रेनेज की, पानी की, हर चीज़ की समस्या है। इतने टाइम से किसी मतलब हम जाते हैं पार्षद के पास, कोई सुविधा नहीं होती है। मतलब ये वंदना भाभी ने बोरिंग करवाया है अभी हनुमान मंदिर के पास में, और अभी पानी की बहुत समस्या है। ड्रेनेज भरी हुई, लोगों के यहाँ गंदा पानी आ रहा है ड्रेनेज का नलों में। वंदना जी, यहाँ पर एक जो बहुत बड़ी समस्या आई है कि 2 वार्ड के जो रहवासी है वो बेचारे बीच में ही झूल रहे हैं, ना वो इधर के हो पा रहे हैं ना उधर के हो पा रहे हैं। तो इस तरह ये एक ऐसी समस्या होती है कि किस तरह से इसको आप देखती हैं और कैसे निराकरण करेंगे? जनता हमारी भगवान है, वार्ड 4 की हैं और वार्ड 14 की हैं, दोनों मेरा परिवार रहेगा। मैं दोनों की समस्या के लिए हल करूंगी, क्योंकि अगर वो वार्ड 4 के आधे हैं तो आधे 14 के भी हैं, बीच में हैं तो वो मझधार में नहीं लटके रहेंगे, उनकी समस्याओं का भी हम हल करेंगे। और उसके बावजूद भी अभी उन्होंने अपने बच्चे को लोन लेके पढ़ाया और कोई रोजगार की जो है समस्या, उन्होंने बहुत दुख भरी अपनी कहानी बताई है। तो क्या आप किस तरह मदद कर पाएंगे उनकी? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं मेरी वार्ड की जनता को, सदस्यों को, सबको खुद को सशक्त करना चाहती हूँ। मैंने सबसे पहला मेरा जो ये पार्षद के लिए सोचा भी नहीं था। मैंने मेरा अपना सबसे पहला प्रोग्राम ही रोजगार मेले से स्टार्ट करा था और इसी जगह से करा था। दादा हमसे मिल नहीं पाए, हमसे जुड़ नहीं पाए, दादा अभी हमसे जुड़े हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनके बच्चे की जल्द से जल्द नौकरी लगवाएं, उनकी समस्या का हल करें। और मैं चाहूँगी भगवान का दिया हुआ और बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद है, असीम है। सिर्फ हम सेवा का मौका चाहते हैं, जनता से हमें सेवा का मौका दे। बड़ी अच्छी बात है कि जनता को, वार्ड को अपना परिवार जब समझेंगे तभी जाके वो जो वार्ड है स्मार्ट वार्ड कहलाएगा। पर ये अभी स्मार्ट वार्ड बन नहीं पाया है क्योंकि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। ना सिर्फ पेयजल की, यहाँ पर सीवरेज और ड्रेनेज का पानी भी जो है घरों में भरा रहा है। साथ ही साथ जैसे आपने सुना कि यहाँ पर गंदगी भी अपने पैर पसार रही है और किसी का उस तरफ ध्यान नहीं है। तो वंदना जी, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे अभी बताया कि गंदगी यहाँ पर जो है, साफ सफाई नहीं हो रही है, तो आप कैसे इस वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाएंगी? सब हम प्रशासनिक लोग मिलकर और भाई बहन सभी मिलकर वार्ड को जितना साफ सुथरा हो सकेगा वो करेंगे। और पहली बात तो मैं अपनी वार्ड की सदस्यों को, परिवार के लोगों को इस प्रकार से करूँगी कि वो खुद इतना है। मैंने यहाँ पे इसी जगह पे जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ मैंने रोजगार महिला कोरोना काल के बाद लगाया। जो जनता त्रस्त थी, जिनके पास रोजगार नहीं था, बिजनेस होते हुए भी वो उनके काम धंधे नहीं चल रहे थे, हमने करीब 650 लोगों को रोजगार उस दौरान लगाया था। मैं मेरे परिवार के सभी लोगों को खुद ही सशक्त बनाऊंगी कि वो अपनी समस्याएं अगर प्रशासनिक माध्यम से होता है तो हमारे माध्यम से करें, या खुद वो उनको मजबूत कर देंगे हम कि वो अपनी समस्याओं का हल करें। हमारी शुभकामनाएं हैं, पर शुभकामनाओं से चुनाव नहीं जीते जाते हैं।
चुनाव जीते जाते हैं सिर्फ काम करके दिखाने पे। देखना अब समय दिखाएगा कि आखिर वंदना जी के पक्ष में माहौल तो काफ़ी बना हुआ है, पर वो क्या वो मतदान जो है लोगों का हासिल कर पाती हैं कि नहीं, ये आने वाले समय में। और देखिए अभी भी जो है समस्याएं खत्म नहीं हो रही है। बताएं, महंगाई भी कम करवाइए, महंगाई कितनी बढ़ रही हैगी, आम जनता क्या करेगी, गरीब मध्यम वर्ग के परिवार क्या करेंगे? ये जो समस्या है ये तो पूरे देश की समस्या है इस वक्त। मैं सिर्फ यही जानना चाहूँगी वंदना जी आप कैसे कम कराएंगी इस महंगाई को, ये बताएं। देते वोट, उसने बिल्कुल भी कोई महंगाई का कोई परिवर्तन ही नहीं आया, तो आप परिवर्तन जरूर कराएंगे और वंदना शुक्ला को जरूर जिताएंगे। वंदना शुक्ला यहाँ पर जो है पूर्व पार्षद जो है वो काफी निष्क्रिय दिखाई दे रही है, इनकी बातों से जो है काफी नाराजगी झलक रही है। यहाँ पर ये भी कुछ बोलना चाहते हैं सज्जन हमारे साथ। मेरा शहर के और वार्ड के सभी रहवासियों से निवेदन है कि हमारे शहर के विकास के लिए संजय शुक्ला जी को महापौर बनाए, शहर का विकास होगा। और वार्ड के लिए हमारी दीदी हमारी भाभी वंदना शुक्ला जी जिताए, सब विकास होगा। सब समस्या छोटी मोटी कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप हाथ के पंजे मोहर लगाना है और संजय शुक्ला जी महापौर बनाना है और वंदना भाभी जी को पार्षद बनाना है। धन्यवाद, जय हिंद। लाइए आप भी बताएं आपकी क्या समस्या है और किस तरह आप इनका सहयोग करेंगे। हमारे यहाँ पे हम सालों से परेशान हो रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है। बोलते तो बार बार बोलते तो 20-25 हज़ार रुपये पैसे लगेंगे, बार बार आपको पानी भर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं साल भर। चलिए ये जो समस्या है वो ये है कि नेता यहाँ पर आते नहीं हैं। उम्मीद ये करते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी के नेता जीतेंगे तब ज़रूर यहाँ पर जो है लोगों को अपना मुंह दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें काम करना है, वो जनता के सेवक है। इस रूप में वंदना शुक्ला जी अपने आप को प्रस्तुत करिए। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कितना वो अपनी बातों पर खरी उतरती हैं। इस वक्त हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। इलेक्शन एक्सप्रेस चलती है किसी और वार्ड में और जानती है कि आखिर वहाँ की क्या समस्या है और किस तरह का माहौल वहाँ पर किस पार्टी के लिए बना हुआ है। नमस्कार।